तो दोस्तों अपने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डीन एम्ब्रोज के WWE में रिटर्न आने की काफी ज्यादा चांसेस है और ये भी चांसेस है कि द शील्ड रीयूनाइट एक बार फिर से हो सकती है और रीयूनाइट होके द शील्ड सोलो सिकावा और उसकी छोटी मोटी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उन्हें चैलेंज कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि शील्ड WWE में रिटर्न आएगी और शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट होगी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर शील्ड रीयूनाइट होती है तो वो ब्लड लाइन को कब और कहाँ फेस कर सकती है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि द शील्ड WWE में रीयूनाइट होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। द शील्ड WWE की मोस्ट डोमिनेटिंग टीम थी, लेकिन डीन एम्ब्रोज के जाने के बाद ये टीम टूट गई। अगर डीन एम्ब्रोज अभी भी WWE में रहते तो द शील्ड बहुत बार रीयूनाइट हो चुकी होती। काफी बार ऐसे मौके आए थे कि द शील्ड रीयूनाइट हो सकती थी, लेकिन डीन एम्ब्रोज WWE में थे नहीं। अब शील्ड के रीयूनियन को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डीन एम्ब्रोज WWE में है नहीं, तो इसलिए WWE फैंस को इस बात का डाउट है कि शायद डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न नहीं आए। देखिए दोस्तों, मैं काफी बार ये बात समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। विंस मैकमैन के एरा के WWE में और ट्रिपल एच के एरा के WWE में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रिपल एच ने वो सारे काम किए हैं जो विंस मैकमैन कभी कर ही नहीं सकते थे। विंस मैकमैन में वो काम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायमंड पीस का टाइटल रिंग्स। विंस मैकमैन अगर किसी नए टैलेंट को चैंपियन बनाते थे तो उनके पास टाइटल लंबे टाइम तक रहता था, लेकिन ट्रिपल एच ने डायमंड पीस को एक खूबसूरत टाइटल रन दिया और उसके बाद गुंथर के हाथों उनका टाइटल रन खत्म भी करवा दिया और अब गुंथर न्यू चैंपियन बने हुए हैं। दूसरी बात सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है। ट्रिपल एच ने सीएम पंक को रिटर्न बुला के WWE फैंस को शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया। इससे पहले जो लोग कहते थे कि सीएम पंक रिटर्न आने वाले हैं, तो WWE फैंस यही कहते थे कि सीएम पंक कभी WWE में रिटर्न ही नहीं आएंगे, क्योंकि सीएम पंक ने WWE की बहुत बेइज्जती की है, बहुत बार बेइज्जती की है। लेकिन फाइनली सीएम पंक WWE में रिटर्न आ गए। अगर सीएम पंक WWE में रिटर्न आ सकते हैं, तब कोई भी सुपरस्टार WWE में रिटर्न आ सकता है। हर सुपरस्टार का प्रॉब्लम सिर्फ विंस मैकमैन से था, ट्रिपल एच से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल एच से सबका कनेक्शन बहुत अच्छा है और डीन एम्ब्रोज तो शील्ड का हिस्सा थे। डीन एम्ब्रोज को पहचान WWE में शील्ड की वजह से मिली, रोमन रेंस को भी और सेथ रॉलिंस को भी। और शील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने का पूरा प्लान था ट्रिपल एच का। विंस मैकमैन इस प्लान के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ट्रिपल एच का ये आइडिया था, ये माइंडसेट था कि द शील्ड WWE में डोमिनेट करेगी। यहाँ तक कि ट्रिपल एच ने अपने टीम एवोल्यूशन को भी शील्ड के सामने हरवा दिया, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मैच। तो इसी बात को सुन के आप लोग सोचिए कि द शील्ड के मेंबर ट्रिपल एच की कितनी इज्जत करते होंगे। और डीन एम्ब्रोज भी ट्रिपल एच को बहुत पसंद करते हैं। अगर विंस मैकमैन उस वक्त चेयरमैन नहीं रहते, ट्रिपल एच के हाथों में सारा कंट्रोल रहता, तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि डीन एम्ब्रोज शायद WWE छोड़ के जाते नहीं। डीन एम्ब्रोज को तब भरोसा रहता है कि ट्रिपल एच उन्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन देंगे। और अगर हम AEW की बात करें तो डीन एम्ब्रोज और AEW के बारे में काफी रूमर्स आ रही है। ये रूमर्स भी है कि डीन एम्ब्रोज AEW छोड़ने वाले और फाइनली डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आएंगे। रोमन रेंस को एक बैकअप की जरूरत है, एक टीम की जरूरत है, एक डोमिनेटिंग टीम की जरूरत है। तो वो डोमिनेटिंग टीम एक ही बन सकती है और उस टीम का नाम है द शील्ड। तो द शील्ड WWE में रिटर्न आ सकती है और ब्लड लाइन को चैलेंज कर सकती है, ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर सकती है। और उसके बाद हमें आने वाले पेपर व्यूज में द शील्ड वर्सेस ब्लड लाइन का सेगमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इन सारे कारण की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आ सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।